राजस्थान चुनाव की तैयारियां इस समय जोरों पर चल रही हैं। सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने प्रत्याशियों के चयन को लेकर प्रक्रियाओं का दौर चल रहा है। इस समय हम अलवर में खड़े हैं। अलवर सांसद बाबा बालक नाथ के कार्यालय पर बहुत सारे भाजपा से जुड़े कार्यकर्ता यहां पहुंचे हैं, या यूं कहें टिकट के आवेदन करने वाले, या यूं कहें विधायक बनने का सपना देखने वाले। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यहां पर आज अलवर सांसद बाबा बालक नाथ के कार्यालय पर पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ में कुछ लोग हैं जो रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से आए हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि उन्हें किस तरीके का प्रत्याशी चाहिए, किसके समर्थन में वो लोग यहाँ पहुँचे। हम आपसे जानना चाहेंगे कहाँ से आए हैं आप और किसके समर्थन में आए? सब इसके मेजर साहब के समर्थन में। मेरा नाम गोविंद प्रसाद है, मुबारकपुर से आया हूँ। मेजर साहब के समर्थन में आया हूँ। मेजर साहब क्यों अच्छे लगते हैं, किस लिए समर्थन कर रहे हैं वो जानना। मेजर साहब एक शिक्षित है और अनुभवी व्यक्ति हैं जी, जो रामगढ़ क्षेत्र का विकास कर सकते हैं। पिछले 40 सालों में कोई विकास नहीं हुआ है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, अभी जो मौजूदा कार्यकाल विधानसभा का विधायक का रहा वो कैसा रहा, उनके लिए क्या कहना है? कोई विकास नहीं हुआ। पिछले 5 साल में मुबारकपुर से नौगांव की सड़क अब तक नहीं बन पाई है। पानी की समस्या नहीं आ रही है। देखिए बहुत सी दुर्घटनाएं हुई है, बहुत लोगों की जानें गई हैं, लेकिन वो सड़क का निर्माण आज तक नहीं हुआ है। पूरे 5 साल कांग्रेस सरकार को निकल गए। चलिए और भी लोग हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे। बाबा साहब आप? मैं अशोक कुमार यादव, ग्राम पंचायत रामबास से। जी, हम मेजर साहब को पसंद कर रहे हैं। इनका व्यवहार भी अच्छा है, फौजी आदमी, अच्छा काम करेंगे, ये हमें पूरी उम्मीद है इनसे। तो मेजर साहब के बारे में आप क्या जानते हैं, कितना जानते हैं? मेजर साहब को बहुत कुछ जानते, करीब 40 साल से जानता हूँ। क्या खूबी है इनके अंदर? इनके अंदर खूबी है, फौजी आदमी है, ईमानदारी से काम करेगा। अरे इनका बाप नेताजी रहा, पिताजी भी रहे। इनका पिताजी 2-3 चुनाव जीते हैं। हाँ, और सदा रहा है। तो इसलिए आपको उम्मीद है इनसे ये कुछ काम कर पाएंगे। बिल्कुल। चलिए और भी लोग हैं, कुछ हम बात करने की कोशिश करते हैं जहां पर और लोग भी हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ जी, मेजर साहब के पास राजनीति तो इनकी विरासत में है। इनके दादाजी विधायक रहे थे और उस जमाने में इनका जयपुर विधानसभा में प्रदेश में डंका था नत्थी सिंह जी का। और उनके बाद में इनके भाई साहब और ये हमेशा से सरपंच रहते हैं, तो जनप्रतिनिधि राजनीति इनको विरासत में मिली है। एक जो देश के मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करने वाला आदमी है, जो देश के मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करता है, तो जनता जनार्दन को उम्मीद है कि वे उसके ऊपर की रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में यदि इनको टिकट मिलता है तो 100% जीतेंगे। और जीतने के बाद रामगढ़ विधानसभा की वैसे रक्षा करेंगे जिस प्रकार से देश के प्रति भावना होती है आम जनता के प्रति। और भी लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे, किसके लिए समर्थन में आप लोग? इनके दादाजी सन 62 में मिल रहे जी, निर्दलीय उम्मीदवार जीते थे, 77 में जीते। और ये ठेर से राजनीतिक में। क्या नाम था उनका? नत्थी सिंह। नत्थी सिंह जी, हाँ, ठीक है। वो प्रसिद्ध आज भी मासूर हैं। उनके पोता हैं, उनके पोते हैं, नत्थी सिंह जी के पोते हैं। चलिए उन्हीं से बात कर लेते हैं। नत्थी सिंह जी के पोते हैं यहाँ पर। हम जो भाजपा के प्रत्याशी के रामगढ़ के दावेदार हैं, हम पहले आपसे आप ही का परिचय, आप ही की जुबानी। नमस्कार, जय हिंद। मैं मेजर धीर नत्थी सिंह जी, गंडूड़ा रामगढ़ से हूँ जी। मैं इस चुनावी मैदान में उतरा हुआ हूँ और मेरा लक्ष्य या मेरा मोटो है ईमानदारी, वफादारी और शराफत जी। मेरे को लोग बाग पसंद कर रहे हैं और मेरे को सभी बुजुर्गों का, सभी साथियों का, सभी समाज का समर्थन उपलब्ध है जी। ईश्वर की कृपा है। जब मैं कहता हूँ ईमानदारी, वफादारी और शराफत, तो ईमानदारी है अपने कर्म से, ईमानदारी उन उम्मीदों से जिन्होंने मेरे को अपने कंधे पर बढ़ाकर इतना ऊंचाई पे ले जा रहे हैं और मेरे लिए इतना विश्वास है जी। वफादारी अपने सभी साथियों से, इन बुजुर्गों से, उन युवाओं से जो अपने भविष्य के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं आज की तारीख में इस कांग्रेस सरकार की पेपर लीक सरकार से, उन बुजुर्गों से जिनका भविष्य, जिनके साथ कांग्रेस ने खिलवाड़ किया है, जिनको उन्होंने वादे किए कि हम आपका कर्ज माफ़ कर देंगे, उस उम्मीद में लोगों ने अपना अर्थव्यवस्था बिगड़ गई और कई लोगों की सरकार कांग्रेस ने जब्त कर ली। उन बुजुर्गों से वफादारी। धीरज जी, अभी हम जो जान रहे थे, आपको राजनीति विरासत में मिली है, माना आप फौज से जुड़े हैं, इसलिए लोगों पे आप पर विश्वास है। सबसे बड़ी बात है, अगर रामगढ़ विधानसभा की मैं बात करूं तो लगभग 50 के से ज़्यादा वहां से आवेदन भाजपा में आए हैं। उनमें से आप अपने आप को अलग कैसे मानते हैं? हमें तो ये बताइए कि आप औरों से अलग कैसे हैं जो दावेदारी कर। सबसे बड़ी बात, जितने भी 50 हैं, जो भी लोग बाग हैं, हम सभी भाई हैं। हमें सबसे बड़ी समानता
ये है, पहले समानता की बात करते हैं। पहले सबसे बड़ी समानता यह है कि हमारे लिए कमल का चिन्ह ही सब कुछ है। हमारे लिए कमल पूजनीय है, हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है और हम सभी 50 के 50 कैंडिडेट कमल के लिए ही लड़ाई लड़ रहे हैं, कमल की जीत के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे लक्ष्य कमल को जिताना है। एक चीज़ और जानना चाहूँगा, आपके क्षेत्र की अगर आपको जानकारी हो तो सबसे अहम मुद्दे क्या हैं जिस पर आप करने की महसूस करते हैं काम करना? देखिए, मुद्दों की कमी नहीं है। मैं दो चीज़ों पे ज़्यादा इस बात पे व्याकुल भी हूँ, चिंतित हूँ। सबसे बड़ा है लॉ एंड ऑर्डर। सबसे बड़ा है जो हम कहते हैं कि पुलिस के लिए भी कि अपराधियों में विश्वास और पुलिस के साथ में जनता का विश्वास नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लॉ एंड ऑर्डर का। दूसरा प्रॉब्लम जो है ये कांग्रेस सरकार की नीचता मानूंगा, जिसने जल जीवन मिशन को जितना भरसक हो सके उसको फेल करने की कोशिश की है। हमारे बड़े बुजुर्ग सभी लोग बात कहते हैं कि सबसे बड़ा पुण्य किसी प्यासे पक्षी को भी, प्यासे जानवर को, प्यासे इंसान को पानी पिलाना है, उससे बड़ा पुण्य नहीं है। इन लोगों ने वो काम किया है कि उस पुण्य को, जो केंद्र सरकार की नीतियां हैं, उसको रोकने का, दमन करने की कोशिश किया है। मेरे ख्याल से मेरे लिए वो दो प्राथमिकताएं हैं कि सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर सुधारना और दूसरा लोगों की प्यास बुझाना, लोगों की उम्मीद जो हर घर नल का विश्वास केंद्र सरकार ने दिया है उसको पूरा करना। जी 5 साल में इतनी कानून व्यवस्था बिगड़ गई है, तो इस समय ना केवल बीजेपी का विधायक तो होना जरूरी, लेकिन बीजेपी का विधायक भी इस तरह से हो कि जो अपराधियों के सामने डट कर खड़ा हो सके। और मेजर धीर सिंह में हम ये देख रहे हैं कि इनका फौजी बैकग्राउंड रहा है और इन्होंने काफ़ी ऑपरेशंस किए हैं। इनका तो आतंकवादियों से भी मुठभेड़ हुई है, तो उस हिसाब से एक ऐसा नेता चाहिए कि जो आपराधिक तत्वों के सामने जमकर खड़ा हो सके। जी, क्या कहना चाहेंगे? महंत बाबा बालकनाथ जी महाराज की जय हो। हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, हमारा सीएम कैसा हो, बाबा बालकनाथ जैसा हो। हमारे जो महंत जी बाबा बालकनाथ जी महाराज हैं, आने वाले भविष्य के सीएम हैं राजस्थान सरकार के। कोई भी कितना भी जोर लगा ले, उनको मिटाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ और अशोक गहलोत को बचाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। माता की जय। महंत बाबा बालकनाथ महाराज ये हम देख रहे थे अलवर सांसद के आवास पर। यहाँ भाजपा से जुड़े कुछ कार्यकर्ता हैं जो रामगढ़ से आए थे। वो अपने एक प्रत्याशी के समर्थन में आए थे जिन्हें वो टिकट दिलाना चाहते हैं, जिन्हें विधायक बनाना चाहते हैं। हालांकि अभी समय थोड़ा सा दूर है, जब तक प्रत्याशियों के चयन नहीं होती तब तक यूं ही माहौल राजनीतिक गर्माता ही रहेगा। कैमरामैन दिलीप के साथ जुगल गांधी, अलवर।